अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ असाइनमेंट नंबर 1 पाकिस्तान स्टडीज़ पाक 301 की शेयर करने जा रहा हूं, जिसकी लास्ट डेट 15 जून 2022 है और ये 8 तारीख 6 महीने 2022 को आई हुई है। टोटल 15 मार्क्स हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन के 10 मार्क्स हैं और दूसरे के 5 मार्क्स। तो आइए इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। असाइनमेंट लेट से आई हुई काबिल कबूल नहीं होगी। फाइल प्रॉब्लमेटिक या करप्ट हुई अगर मिली तो उसे 0 मार्क दिए जाएंगे। प्लेगरिज्म का इस्तेमाल नहीं करना। इफ़ एनी असाइनमेंट फाउंड कॉपीड, अगर कोई भी कॉपी की हुई मिली तो उसे मार्क्स 0 दिए जाएंगे या फिर उसे उसके डिसिप्लिनरी एक्शन की तरफ रेफर कर दिया जाएगा। नो असाइनमेंट विल बी एक्सेप्टेड विया ईमेल के जरिए भी नहीं काबिल कबूल होगी। फाइल शुड बी वर्ड डॉक यानी वर्ड में ही होनी चाहिए। द फॉन्ट कलर शुड बी प्रेफरेबल ब्लैक, काला कलर होना चाहिए। एंड फॉन्ट साइज़ 12 होना चाहिए और उनका जो लिखाई का अंदाज हो वो टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए। तो आइए अभी हम अपनी असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाई डिड ब्रिटिश गवर्नमेंट रिवर्ट बैक टू द डिसीजन ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड हाउ दिस डिसीजन हेल्प्ड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग टू चेंज इट्स गोल, जस्टिफाई योर आंसर विद 5 वैलिड पॉइंट्स। कह रहा है कि जो ब्रिटिश थी यानी बरतानिया गवर्नमेंट, उसने अपना फैसला क्यों पीछे लिया, यानी पार्टीशन ऑफ बंगाल का, यानी पार्टीशन का क्यों फैसला पीछे लिया। और आगे कह रहा है और एंड हाउ डिसीशन हेल्प्ड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, और मुस्लिम लीग ने इससे किस तरह फ़ायदा हासिल लिया, यानी उसने अपने गोल्स किस तरह चेंज किए। तो हमने ये आंसर बताना है, जस्ट 5 पॉइंट्स बताने। तो इसका जो पहला पॉइंट लिखा है वो मैंने लिखा है, फर्स्ट द एरिया ऑफ बंगाल वाज टू लार्ज, यानी एरिया जो बंगाल का था वो बहुत ज़्यादा था। एंड इट वाज डिफ़िकल्ट फॉर द ब्रिटिश टू एडमिनिस्टर efficiently, so Lord Curzon stated that the partition of Bengal was necessary for the administrative efficiency। यानी इसका भी मैं आपको जवाब बता रहा हूँ उर्दू में कि ये क्या कहना चाह रहा है। अव्वल तो बंगाल का रकबा बहुत बड़ा था, ठीक है, और अंग्रेज़ों के लिए मौसर इंतज़ाम करना मुश्किल था। इसलिए लॉर्ड कर्जन ने कहा कि इंतज़ामी कारकर्दगी के लिए बंगाल की तकसीम ज़रूरी है। एक पॉइंट तो मैंने आपको ये बता दिया, यानी कि बंगाल बहुत बड़ा था और इसे हिस्सों में तकसीम करना ताकि उसके एडमिनिस्ट्रेटिव कारकर्दगी अच्छी हो, इसलिए उसे तकसीम किया गया। दूसरा पॉइंट मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। दूसरा कह रहा है कि सेकेंडली टू डिवाइड बंगालीज इनटू रिलीजियस एंड टेरिटोरियल ग्राउंड टू वीकन दी ग्रोइंग नेशनलिज्म इन बंगाल। और अभी दूसरा पॉइंट कह रहा है कि दूसरा, बंगाल में बढ़ती हुई जो कौम परस्ती थी को कमज़ोर करने के लिए, यानी कि अगर वो इकट्ठे रहते तो वो बहुत ज़्यादा मुत्तहिद होते और उनमें जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा होती, इसीलिए उनको फिर तकसीम किया गया। यानी कमज़ोर करने के लिए बंगालियों को मजहबी और इलाकाई बुनियादों पर तकसीम किया गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, सेल्फ गवर्नमेंट अंडर द ब्रिटिश क्राउन कीपिंग इन व्यू द पेक्युलर कंडीशंस इन इंडिया। आगे कह रहा है, अजीब हालात को मद्देनज़र रखते हुए बरतानवी वली अहद के मातहत खुद हुकूमत भारत में। इसके लिए फिर जो आगे ये मुस्लिम लीग ने जो अपने गोल कैंप किए हुए थे, क्यों उन्होंने ये चेंज किए, क्योंकि अजीब हालात थे, क्योंकि मुख्तलिफ चीज़ें थी जिसकी वजह से मुसलमानों को अलहदा अपने कौम के लिए या अपने मुल्क के लिए उन्हें चीज़ें चाहिए थी, यानी कि उन्हें अपना एक अलग वतन चाहिए था जहाँ पे वो अपने मुख्तलिफ जो उनकी कौम में हैं उनके जो आबा अजदाद है वो उन्हें कि यानी जो मजहबी रसूमात है वो अपनाएं। इसलिए उन्होंने एक नए यानी हुकूमत को यानी लेने के लिए ये काम किया। ठीक है, अगला पॉइंट बताने जा रहा हूँ, गुड रिलेशन विद अदर कम्युनिटीज़, यानी दूसरे कौमों के साथ अदर यानी अच्छे अखलाक होने चाहिए, यानी ताल्लुकात होने चाहिए। कोऑपरेशन होने चाहिए, यानी कि भाईमी ताल्लुकात होने चाहिए। विद एनी पार्टी, कोई भी पार्टी हो, वर्किंग फॉर सिमिलर गोल्स, जो कि एक ही गोल के हामिल हो। इसी तरह के मकासद के लिए काम करने वाली किसी भी पार्टी के साथ दीगर कम्युनिटीज़ के ताउन के साथ अच्छे ताल्लुकात। ठीक है, अगला पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन होना चाहिए ऑफ पॉलिटिकल राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ दी मुस्लिम्स, मुसलमानों के सियासी हकूक़ और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ होना चाहिए। अगला कह रहा है कि कोऑपरेशन विद अदर कम्युनिटीज़ विदाउट प्रेजुडिस टू दी अबव गोल। और अभी आगे ये बता रहा है कि मंदरजा झेल बाला मकासद के लिए तासुब के बगैर दीगर कम्युनिटीज़ के साथ भी तामुन करना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी तासुब नहीं होना चाहिए। आगे लास्ट पॉइंट है,
फोस्टरिंग सेंस ऑफ लॉयल्टी अमंग द मुस्लिम्स टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, मुसलमानों में हुकूमत के तई वफादारी के एहसास को फ़रोग़ देना। ये थे हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। डिस्क्राइब द रोल ऑफ एम के गांधी, ठीक है, इन द खिलाफत मूवमेंट, जस्टिफाई योर आंसर विद 5 वैलिड पॉइंट्स। कह रहे कि गांधी का रोल बयान करें, यानी एम के गांधी का खिलाफत मूवमेंट में, और अपने जवाब को सिर्फ 5 पॉइंटों के अंदर ही बताना है। तो पहला पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, महात्मा गांधी सपोर्टेड द खिलाफत मूवमेंट इन ऑर्डर टू यूनाइट द पीपल ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम्स रिलीजियस एंड रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर। महात्मा गांधी ने हिंदू और मुस्लिम मज़हब के लोगों को मुत्तहिद करने और बरतानवी सल्तनत के ख़िलाफ़ बगावत करने के लिए खिलाफत तहरीक की हिमायत की। यानी कि महात्मा गांधी ने सिर्फ इसी वजह से की क्योंकि वो कह रहा है कि मुसलमानों और जो हिंदू थे दोनों को इकट्ठे करके एक यानी बरतानवी हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत की जाए। इस वजह से उसने इस मूवमेंट की खिलाफत मूवमेंट की हिमायत की। दूसरा पॉइंट बताना जा रहा हूँ, महात्मा गांधी फेल्ट दी नीड टू लॉन्च मोर ब्रॉड based movement in India, but he was certain that no such movement could be organized without bringing the Hindus and Muslims closer together. One way of doing this he felt was to take up the Khilafat issues। यानी कि कह रहे हैं कि महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान में एक वसील बुनियाद तहरीक शुरू करने की ज़रूरत महसूस की थी, ठीक है, लेकिन उन्हें यकीन था कि हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे के करीब लाए बगैर ऐसी कोई तहरीक मुनज़्ज़म नहीं होगी, यानी काम की नहीं हो सकती। ऐसा करने का एक तरीका उसने महसूस किया कि खिलाफत का मसला उठाना था, ठीक है, यानी कि हर एक को अपने अपने काम करने के लिए ज़रूरी था। आगे ये बता रहा है, तीसरा पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एम के गांधी टुक एन एक्टिव रोल इन disseminating the non-cooperation movement policies and programs throughout the country। आगे बता रहा है कि एम के गांधी ने अदम तामुन की तरीके की पॉलिसी और प्रोग्रामों को भी पूरे मुल्क में फैलाने में फ़ाल किरदार अदा किया था। एक ये हो गया। अभी अगला जो पॉइंट बताना जा रहा हूँ, नो पार्टिसिपेशन इन वाइसरे सेलिब्रेशन। आगे नो के जो मुख्तलिफ फिर काम थे, उसने क्या था कि फ़तह की तकरीबन में शिरकत ना करना, ये भी काम था। बाइकआउट ऑफ ब्रिटिश गुड्स, बरतानवी अशिया का बाइकआउट करना था। नॉन कोऑपरेशन विद द गवर्नमेंट, और हुकूमत के साथ अदमी ताउन का भी काम किया था। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद हमारी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।